Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to educate at least billion population. So guys, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फेवरेट साइकोलॉजी की सीरीज और एक नोट था गाइस बोलना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर शोइंग योर सपोर्ट और शब्द नहीं कि कैसे आप लोग को शुक्रिया अदा करूँ और अच्छा लगा कि आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो को जब भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोग बार बार उसे लाइक करके और उसे व्यू करके अच्छा वॉच टाइम हमें प्रोड्यूस कर रहे हो. सो थैंक्स फॉर दैट गाइज. तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाई सोशल इंटेलिजेंस के. तो हमने टॉक्सिक बिहेवियर देखा था, अगर आप लोग को याद हो. एक टॉक्सिक बिहेवियर क्या होता है और दूसरा हमने बात किया था कि एक होता है नर्चरिंग बिहेवियर. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने इसमें देखा था लो लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस LSI, इसमें देखा था HSI हाई लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. आज जो हम करेंगे वो है फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल हैविंग हाई सोशल इंटेलिजेंस. इसमें सिर्फ हम बात करने वाले गाइज हाई के बारे में, ठीक है, नॉट दैट हाई, हम दूसरे हाई की बात करेंगे, ठीक है. दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विथ अदर पीपल. सिंपल एग्जांपल दूंगा, ये तो आप समझ चुके कि दूसरों को समझ पाते हैं, अच्छे से बात करते हैं. कई कई आप लोग ने अपने लोगों को देखा रहेगा, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है लेकिन सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट ज़्यादा होता है. जैसे कि ये दो लोग बात कर रहे हैं तो ये वाला अगर कहीं अटक जाता है कि अरे वो क्या था, तो ये वाला फट से बता देता है अच्छा तुम उसकी बात कर रहे थे, हाँ 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 ऐसे करने लगी. तो ये इंसान का सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है. इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी है कि वो उसके इमोशन को समझ पा रहा है कि क्या बोलने वाला है. और ये साइन है कि आप बहुत तेज हैं. रियलिटी में आप चीज़ों को पहले से समझ पा रहे हो, इवन उसके दिमाग में क्या चलने वाला है और वो क्या बोलने वाला है आप समझ पा रहे हो. दैट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस गाइस. और इसमें श्योर रहिए ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप समझ पा रहे हो कि अगला क्या बोलने वाली है, क्या बोलने वाला है, और उसके वर्ड्स बता रहे हो आप, इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तो ये सब चीज़ें. और कभी समझिए अगर कोई लड़की है लड़का है, वो रॉकर्स ग्रुप है, कोई साइलेंट ग्रुप है, कोई एजुकेटिंग ग्रुप है, सब में जाके मस्त मर्जअप हो जाती है या हो जाता है. सबसे उसका पैचअप रहता है, अच्छा रहता है, रैपो मेंटेन करती है या करता है अच्छे से सब कोई. सो दैट्स अ हाई लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस कि शी हैज़ अ प्लेस इन एवरीवन्स गैंग. गाइस इससे अच्छा क्या होगा. और वो खुद नॉर्मल रहने दो लेकिन उसका सोशल इंटेलिजेंस हाई है. तो यही होता है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द पीपल. अब आप समझ पा रहे हो कि आप कौन से लेवल पे हैं अभी. दे हैव हाई, they have ability to monitor their verbal and non-verbal expression while communicating with others. मतलब क्या, उसको उनको अपने जो शब्द बोलने वाले हैं, जो सेंटेंस बोलने वाले हैं, उस पर कंट्रोल होता है. और नॉन वर्बल मतलब बॉडी हवा में नहीं फेंकते रहते हैं कि नहीं. आप लोग ने देखा रहेगा कुछ लड़के लड़कियां बोलती रहती हैं लेकिन उनका हाथ ज़्यादा चलता है और उनका बॉडी ज़्यादा चलता है. तो नो डाउट ये भी हो सकता है अगर आप किसी को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मेरा मेरा लेफ्ट हैंड उठ गया कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे कि अभी कोई जानबूझ के कर रहा है, तो वो सब क्या है, उसका सोशल इंटेलिजेंस है. बता रहा हूँ कैसे. और ये सब हम लोग बात क्या कर रहे हैं हाई सोशल इंटेलिजेंस के, कि उसे लग रहा है या लग रहा है लड़की को लग रहा है कि अब उसे थोड़ा बॉडीली एक्सप्रेशन करना पड़ेगा या तो किसी सिचुएशन में लग रहा है नहीं करना है. तो वो दोनों में कंट्रोल है. दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल बिहेवियर. जैसे कि अगर आप सीडीएस या कोई इंटरव्यू में, जैसे मैं जब गया था तो वहां पे बहुत सारे बच्चे पर्टिकुलर पोजीशन में अपराइट टाइट बैठ रहे थे. सो वो कंट्रोल दिखाता है, यही सोशल इंटेलिजेंस दिखाने के लिए. कब क्या बोलना, हाथों का कितना यूज करना नहीं करना, ये कंट्रोल होना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए. दे आर गुड स्पीकर्स एंड गुड लिसनर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल सब लोग बोल बहुत रहे हैं और गुड अच्छी बातें बोल रहे हैं, दोनों में फर्क है गाइस. कुछ भी बोलना, बोलते रहना ठीक है, एक लेवल तक काम करता है बिकॉज ऐसे पर्सन को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं. लेकिन सही बात करना, रादर देन सुने ना कि रादर देन हिटिंग अराउंड द बुशेस यू शुड डायरेक्टली हिट द रूट. बुशेस के अराउंड बार बार मारने से क्या अच्छा है जब कुछ आप हर्ट ही नहीं कर पा रहे हो. इसलिए अच्छे स्पीकर होते हैं. और सबसे पहली बात, लिसनर बहुत जरूरी है आज के वर्ल्ड में गाइस. मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का. स्पीकर एवरीवन वांट्स टू स्पीक, कुछ लोग शाय होते हैं लेकिन बोलते जरूर है. लिसनर बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं.
मैं अमर्त्य सेन का, आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना अमर्त्य सेन का, स्पेशली आरएस टीवी पे, वहां पे आप जाके उनका कोई भी इंटरव्यू सुनना, कितना वो, कितना ध्यान से सुनते हैं दोनों कान से, और कितना विजुअली उसको एनालाइज करते हैं पर्सन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दे आर गुड स्पीकर एंड गुड लिसनर, उसी के हिसाब से तो बात कर पाते हैं. दे आर स्किल्ड एट असेसिंग द इमोशंस, मोटिवेशंस, डिजायर्स, इंटेंशंस ऑफ द दोज अराउंड देम. देखिए यही बात मैं पहले पॉइंट में बताया था कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, तो वो दूसरे के इमोशन समझ जाते हैं कि अरे मूड खराब लग रहा है, भले वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं या रो रही है, समझ जाते हो लोग कि ये कुछ फेक है कुछ तो. ठीक है. मोटिवेशन, कि दूसरे को मोटिवेशन की जरूरत है, या खुद को लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है, या खुद डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या कोई अपना फ्रेंड है या कोई अननोन पर्सन डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, कर रही है, और लग रहा है कि हेल्प करनी चाहिए, तो ये लोग समझ जाते हैं. डिजायर, जैसे कि अगर फाइट रहती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि मैं आगे हूँ हर जगह, एक तुम एक बोलते हैं ना गोट रहता है, मैं करता रहता है हमेशा. सो मैं करने वाले लोगों के बीच में उसको क्या करना चाहिए, उसे भी मैं करना चाहिए या चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुरुप का इक्का एंड में ही आता है. तो जब सबकी बोलती बंद होती है तो स्वामी विवेकानंद बोले थे, तो इसी तरह से वो जानता है कब बोलना है, करेक्ट टाइम पे कितना बोलना है. तो वही आगे वाला जोड़ लीजिए, गुड स्पीकर, यही बोल रहा था, थर्ड गुड स्पीकर होने चाहिए. तो ये सब क्वालिटी होती है. दे अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स इन एन इफेक्टिव वे. सोशल डायनामिक्स मतलब अगर समझिए कोई यूपी का है और वो महाराष्ट्र के कल्चर को नहीं जान पा रहा है कि महाराष्ट्र में लोग कैसे हैं, क्या बात से उन्हें गम होता है और किस बात से खुश रहते हैं, तो उनका सोशल इंटेलिजेंस कम है. सोशल इंटेलिजेंस कम मतलब कि वो नहीं समझ पा रहा है. और जो लोगों के साथ घुल मिल गया है, यहाँ के लोगों से अच्छा रेपो है, सब मान रहे हैं उन सब लोग को, तो सोशल इंटेलिजेंस अच्छा है. तो आप जब भी जाएं, आउट ऑफ महाराष्ट्र जाएं, ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन, कि लोग बोलें कि वो मुंबई के लड़के लड़कियां या महाराष्ट्र के लड़के लड़कियां बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मिलते हैं. डोंट बी एन एग्जाम्पल ऑफन, बोलते हैं ना कि कोई ऐसा कि एरोगेंट स्टेट हम लोग नजर आए. बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन बेंगलुरु को सब लोग अच्छी सिटी बोलते हैं, लेकिन वहां पे आप वहीं के स्टेट वालों के मुंह से सुनोगे कि वहां पे थोड़ा ईगो का इशू है. पीपल आर हाईली ईगोइस्टिक. और ये मैं अपने सीडीएस के इंटरव्यू के दौरान जाना, क्योंकि वहाँ आप जो सीडीएस क्लियर करते हो, आपका इंटरव्यू आप चुनते हो कहाँ होना चाहिए, तो मेरा जो हुआ था वो बैंगलोर में हुआ था. सो मेरे सीनियर ने गाइड किया था कि देखना अलर्ट रहना, पीपल विल बी ईगोइस्टिक. सो वो बातें हैं, तो वैसे नहीं बनना है. अगर आप लोग का सोशल, वहाँ के लोगों का सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो तो सपोर्ट ही रहोगे. एरोगेंस नहीं होना चाहिए. यू शुड बी हेल्पफुल. सो सोशल डायनामिक, क्योंकि जमाना इतना भी खराब नहीं हो गया कि आप लोग सोचते हो कि सबको रिवेंज लेना है. एक सबसे बेकार एक ट्रेंड चालू है कि रिवेंज अच्छी चीज है, बदला लेना, ये सब होता है सोसाइटी में, कुछ नहीं है. शॉर्ट टर्म मोटिव्स हैं ये सब. लॉन्ग टर्म मोटिव्स की तरफ जाइए, लाइफ में अपने गोल को अचीव करिए. रिवेंज लेने में फंसे रहोगे, जिंदगी कहीं नहीं जाएगी. दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच वाइल डीलिंग विथ अदर्स. फ्लेक्सिबल, वही चीज मैं बोल रहा था कि बोलना है या नहीं बोलना है, सही बोलना है, डांटना है, क्या सब कुछ वो समझ के करते हैं. तो फ्लेक्सिबल रहते हैं, रबड़ के जैसा, जैसा माहौल वैसा वो ढम जाते हैं उसमें. कोई बात कर रहा है गोली बंदूक की, तो उसमें गोली बंदूक की भी बात कर सकता है कि अरे यार वो गन नया है मार्केट में, सुना देखा कि अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका डीलर कौन है, ऐसी बातें कर लेंगे वो लोग. ठीक है. और वहीं पे शांति वाला, कि योग क्या होता है, योग बॉडीली और मेंटली इनर पीस का एक एडिशन होता है, इसलिए उसको योग बोलते हैं, तो वो सब बात कर लेंगे. दे आर गोल ओरिएंटेड. यही अब भी मैं जस्ट बोल रहा था कि अब भी आप लोग को लड़ाई झगड़े से, एरोगेंस रिवेंज से बाहर निकालने के लिए मैं बोल रहा था कि गोल पे ध्यान दीजिए अपना. क्योंकि सब लोग देखिए 7 बिलियन लोग की हिस्ट्री नहीं बन रही है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन लगी या तो लो फील करिए कि अरे यार कितना कंपटीशन है. आप बहुत अच्छे हो, आप लोग ब्रिलियंटली, 7 बिलियन लोग एक साथ टैलेंटेड हो सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं. सिर्फ क्या रहता है, मैक्सिमम पीपल दे ट्राई टू डू व्हाट अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग. सब कुछ करना चाहते हैं. अगर आपने साउथ की मूवीज नहीं देखी अभी तक, आप ब्रिलियंट हो, क्योंकि हर इंडिया में जो बंदा है बंदी है साउथ की मूवीज देख चुका है. अगर आप कुछ एपिसोड्स नहीं देखे हो तो आप अभी भी नॉर्मल से हटके हो. अगर आपने कोई राइड नहीं की है, समझे पैराग्लाइडिंग वीडिंग नहीं की है, आप अलग हो औरों से. नो डाउट एक थॉट बोलता है लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन आप अभी किसी जोन में हो, आप पढ़ाई के जोन में, मतलब क्योंकि पढ़ाई या कुछ लर्निंग के जोन में, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स विच आर पीपल अराउंड यू आर फॉलोइंग वेरी मच. अगर आपको पता नहीं कि पबजी का फुल फॉर्म क्या है,
वेरी ब्रिलियंट, हर चीज सही है, क्योंकि आप और क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल 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 सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं। एक कोई है जो कंटिन्यूसली अपने स्किल पे काम कर रहा है, अपने एजुकेशन पे काम कर रहा है, जैसे IITians, उनका एम ही रहता है। नो डाउट वो लोग भी खराब हो सकते हैं कल्चरली, कोई भी, तो मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि उनका गोल एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम ही करिए, क्या अगर आपका पेंटिंग हॉबी है, पैसा भी नहीं कमाना चाहते, कोई कोई लोग सिर्फ पीस चाहते हैं, तो वैसे पाथ पे जाइए। लेकिन रिवेंज वाला क्या है, गांधी का डायलॉग था, आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मैं, उसने मेरा आंख फोड़ा एक, मैं भी उसका एक आंख फोड़ दूं, उसने फिर और किसी का फोड़ा, उसने फोड़ा, ऐसे ऐसे करते करते पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कहाँ हमें पूरी दुनिया को नया उजाला देना था, नया रास्ता, हम अंधा बना रहे दुनिया को। तो प्लीज गाइज, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, क्योंकि थॉट बहुत है, काम वही करता है। स्वामी विवेकानंद का क्यों नाम है, गांधी जी का नाम क्यों है? बिकॉज दीज पीपल्स थियरी वर्क ऑल अराउंड द ईयर, हर टाइम हर सेकेंड इनकी थियरी काम में आती है, और जो आपको मार्केट में और आपको सोसाइटी में अच्छी इज्जत भरी पोजीशन दिला सकती है। क्योंकि ये एस्पिरेशन की दुनिया, मानता हूँ कि कर्म मोक्ष होता है, ये सब होता है, लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, ऐसा होता होगा, और कर अब लोगों का बिलीव भी है, उसे हम तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन गाइस, सबका एम है अपने नाम का एक बार कोई ना कहीं नाम करवा दें, चाहे टीवी पे चाहे लोगों में। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होगा, तब आप लोग फेमस हो जाएगा, और वो खुशी हो जाएगी आपको जब आपको अपना नाम दिखेगा। दे कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वो अपने तो छोड़ो, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये ऐसे लोग आपने बहुत रेयरली देखे होंगे, जो बीच में आया या आई, पूरा झगड़ा ही सॉल्व करवा दिया। क्या मस्त ऑरेटर होगा, क्या बात करता होगा या करती होगी ये लड़की, जिसने पूरा सोल्यूशन निकाल के दिखा दिया। दो लोग कुत्ते ऐसा लड़ रहे थे, सोल्यूशन दे दिया, या तो उन्हें हटा दिया, लंबे कर दिया, ना इनको परेशान किया एक गैंग को, ना दूसरे गैंग को परेशान किया, दो लोग लड़ते। ये लोग होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये पर्सन किस इश्यू पे लड़ रहा है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सब जानते हैं। दे आर सक्सेसफुल निगोशिएटर, वो निगोशिएट कर पाते हैं। समझिए, सामान बिक रही थी 10 पे, लेकिन इसको चाहिए था 8 पे, और बीच में नेगोशिएट करके 9 रुपए पे ला दिया। ठीक है, तो ऐसे निगोशिएट कर पाते हैं कि चल भाई चलेगा, चल भाई आज 10 ही रुपए में देते, लेकिन पिछली बार आऊंगा तो 9 रुपए में लेके जाऊंगा, तो समझे इस बार 10 रुपए में ले गया जितना दुकानदार, अगली बार में 9 में ले गया, तो निगोशिएट कर लेता है। समझ गए? दे इनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद अदर्स। पर्सनल हमेशा लाइफ में दो चीज याद रखिए, बाहर का झगड़ा घर में लेके नहीं जाना होता है, घर का झगड़ा बाहर नहीं, पर्सनल लाइफ अलग होती है। नेहरू को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है उनके पर्सनल लाइफ के लिए, कि वो थोड़े रंगबाज टाइप के थे। मैं नहीं जानता ट्रूथ कितना, लेकिन उनको यहीं पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और गांधी को भी, कि जो भी उनके क्रिटिसिज्म है। लेकिन प्रोफेशनल करियर को लेके बहुत रेयर डाउट है, ठीक है, अचीवमेंट्स हैं बहुत ज्यादा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। Megha is always afraid of getting less marks in examination. Therefore, she always becomes restless and avoids going to college. हमेशा उसको लगता है कि कम मार्क्स स्कोर करेगी, कम मार्क्स स्कोर करेगी। लेकिन मेघा को ही क्यों लगता है? मेघा, यहाँ पे मेघदूत लड़का भी तो हो सकता था, लेकिन मेघा दिखाई, क्योंकि सही है भाई, क्योंकि लड़कियां ही थोड़ी डरती हैं, ऐसा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं, लेकिन मेघदूत भी डरता है, तो वो भी है। और इसकी वजह से क्या कर दिया उसने, कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। मतलब क्या, एंग्जाइटी है। Sailesh, an ordinary worker in a textile mill, earns 10,000 salary per month. Though having some financial problems, he never feels anxious. He understands the problem of others, helps needy people, lives his life happily. In this लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोग क्राइसिस में गए हैं, बहुत रेयर पीपल हैं जो पूरे स्टार्टिंग ऑफ लॉकडाउन से लेके अभी जितने दिन जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखें, और डे 1 से लेके आज तक सेम डायलॉग ठोके। क्योंकि इसमें है जो बीच में दूसरे मंथ में आए, तीसरे मंथ में पॉजिटिव हो क्या है, जो उभर के है, ऐसे लोग भी अच्छे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग थे जो शुरू से ही थे, तो ये उनका एग्जाम्पल है। शैलेश जो बंदा है या बंदी है, शैलेश बंदा ही है, तो वो ऐसा इंसान है, 10,000 रुपये कमाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो जानता है कि औरों को प्रॉब्लम भी, और औरों की दिक्कत समझता है कि क्या दिक्कत चालू है। अगर किसी ने ना बोल दिया दुकान में, वो फ्री में मतलब बोल रहा था राशन बाद में दे दूंगा मैं पैसा,
तो किसी ने ना बोल दिया तो ये नहीं कि हर्ट हो जा रहा है कि रुक तेरे से बदला लेता हूँ, मेरे बुरे समय में तूने साथ नहीं दिया, अब तेरा मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। समझता है कि भाई दुनिया परेशान है, क्या सब चीज, हजार चीजें गलत हो रही है, ना धंधा हो रहा है, ना बेटे बेटी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना पैसा आ रहा है, ना फैमिली मेंटेन कर पा रहे हैं, कुछ चीज तो अच्छी हो तो रिलेशन ही बिल्डअप कर ले। इसलिए आपने देखा स्टार्टिंग में सब लोग कॉल कर रहे थे फ्रेंड्स को, लेकिन अब बंद हो गया, पूरे चीजें एकदम वो हो चुकी हैं कि सेटिस्फाई हो चुकी हैं। पहले बचपन के फोटो शेयर कर रहे थे सब लोग अपने अपने, वो भी खत्म हो चुका है। फिर कॉमेडी की तरफ गए, वो भी खत्म हो चुका है अभी। अब थोड़ा थोड़ा नया नया चीज आ रहा है, गेमिंग की तरफ बीच में हुए थे, फिर अपना पॉडकास्ट की तरफ चले गए थे। ये सब नई चीजें जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले सबसे पहले ओटीटी था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाके वीडियो देखना। By reading the examples given in the above box, you must have started thinking about the nature of emotional intelligence in our pursuit to be successful. In a competitive world, all of us face socially, economically, occupationally, or academically challenging situations. Challenges is part of life. I think the day you don't face challenge or you don't grow is the day that that day you haven't achieved anything. वो डे नियरली एंड होता है जब आपने चैलेंज फेस ही नहीं किया। सो नेवर डिमांड इजी, नेवर डिमांड इजी। मैंने ये लिखा भी था कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इजी हो रहे हैं तो यू नीड टू चेंज समथिंग, या तो अपना टास्क बड़ा कर लो अभी, क्योंकि आप अब उस चीज़ में बहुत माहिर हो चुके हैं और आपको नया टास्क नहीं मिल रहा है। बिकॉज लाइफ हमेशा थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती रहनी चाहिए, आपको नए नए टास्क लेते रहने चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स फेस करते रहो, हमेशा लाइफ में ग्रो होते रहो। अब ऐसा नहीं, कुछ लोग को लग रहा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर टाइप का डिबेट चालू है कि प्रॉब्लम्स कम करना चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस रखना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बहुत दिन से नया टास्क नहीं मिल रहा, आप सेम चीज़ कर करके सेम चीज़ कर जा रहे हो, और उसमें हर दिन जैसे कि कोई बच्चा मैथ्स में तेज है, हर बार 100 का 100 स्कोर करते जा रहा है एग्जाम में, तो उसको क्या ट्राई आउट करना चाहिए, अपने चैलेंजेस को पुश करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को। वो बड़े वर्ल्ड लेवल के मैथ सॉल्व करे अपने स्टैंडर्ड के, कि वर्ल्ड में इस टाइम पे कौन से मैथ है, चैलेंज ले ले, तो उसका स्किल अल्टीमेटली इंप्रूव होता है, इसका इंटरेस्ट जागता है और वो आगे बढ़ता है या बढ़ती है। तो परस्यूट मतलब क्या होता है, जैसे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में परसूट टू हैप्पीनेस लिखा गया है, परसूट टू हैप्पीनेस, ये है। मतलब क्या, हैप्पीनेस कैन बी अचीव बट इट कैन नॉट बी परमानेंट। परसूट मतलब मेरा रास्ता टुवर्ड्स माई गोल, ठीक है। तो ये रास्ता क्या है, हैप्पीनेस की तरफ। लेकिन आज जो खुशी मुझे मिल गई, जैसे कि मुझे अगर आईफोन चाहिए, मिल गई, तो ये फिर ये सिर्फ मेरी एक कोशिश थी, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस अब चेंज हो गई है, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो परसूट ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना होता है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये टेम्पररी होती है हैप्पीनेस, परमानेंट नहीं होती है। समझिए आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो बन भी गए, एक दिन बन जाओगे आप लोग, ये टेम्पररी खुशी है। इसके बाद फिर से आप अगला खुशी की तरफ जाओगे। तो परसूट, परसूट मतलब मैं, मेरा रास्ता या मेरा जो हार्डवर्क है टुवर्ड्स एनी गोल। तो यहाँ पे क्या है, मेरा रास्ता हार्डवर्क क्या है, सक्सेसफुल बनने की तरफ। टू कोप अप विद दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस इफेक्टिवली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर ऑफ एंड डू and to manage our emotional reactions in such challenging situations। जो बोलते हैं ना, आंधियों के आने पर भी हिलता नहीं है, वैसे इंसान बनने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको टफ बनिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपने अगर गोल डिसाइड कर लिया है तो आप उस पर काम करिए। परसिवरेंस अब्दुल कलाम ने, मैं अपना नाम रेयरली जोड़ता हूँ कि या हमने कुछ किया, जब जहाँ पे मैं जनरली सीडीएस को लेके आपको बताता हूँ जो भी रहता है, तो क्योंकि वो अचीवमेंट के नाम पे सोसाइटी द्वारा दिया गया टैग है एक। अदरवाइज आई ऑलवेज साइड अदर पीपल, कि उन्होंने बताया। तो परसिवरेंस बोला था कलाम ने, कि मतलब क्या, परसिवरेंस मतलब क्या, कंटिन्यूटी। आप फेल हुए, फिर उठो, फिर फेल, फिर उठो, फिर उठो, फेल फेल फिर उठो, ये परसिवरेंस होता है। अल्टीमेटली आप एक दिन अचीव कर जाते हो सक्सेस, जो आपका गोल था, भले वो दुनिया के लिए न रहे। जैसे कि अभी जो लिख नहीं पाते बच्चे या जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो अगर लिखना शुरू हो गए, एग्जाम में पास हो गए, वो उनके लिए अचीवमेंट है लाइफ की, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग सक्सेस के लेयर्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है, टूटना नहीं है। द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक हम लोग को हर टाइम, एवरीवन, कि आप कैसे ब्रेक हो जाएं। लाइफ में आपका दोस्त ही, भले हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इवन मॉम डैड एंग्री हो जाते हैं, कितना भी
मॉम एंड डैड भी एंग्री हो जाते हैं। आपके साथ 100% कुछ भी नहीं हो सकता, आपके साथ कोई 100% लॉयल्टी या 100 लॉयल्टी मतलब क्या, ये देखिए मॉम डैड डांट देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपको नहीं मानते, लेकिन अब हैप्पीनेस के चीज में बुरा तो लगेगा ना आपको, सैड तो हुए ना, वो छोड़िए। और आगे जाते हैं हम लोग कि आप डॉक्टर बन गए बहुत पैशन से, एकदम बढ़िया, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने आपको मतलब फिर क्वेश्चन करने लगे, आपने एक दिन सर्जरी थोड़ी मिस्टेक नहीं हुई, आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन पीपल वोंट नो। सो आपकी ये चीज का अचीवमेंट का जबकि आपने इतनी मेहनत करके ये कोशिश की थी, आपने बचाने को ट्राई किया था, लेकिन लोगों का सेटिस्फैक्शन 100% नहीं था, तो इसलिए वो डायलॉग यू कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन 100%। और आपकी आप कितना भी चाहें आपके साथ चीजें वैसी होंगी नहीं, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, उतना अच्छा होता है कि आपके साथ कोई भी चीज हमेशा परमानेंटली न रहेगी न होगा, इसलिए आप अलर्ट रहते हो और अपने गोल के टुवर्ड्स टारगेटेड होके काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, इससे एक्सपेक्टेशन आप अपने डाउन रखते हो, सबके बारे में मालूम है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे लाइफ में, आप जान जाते हो कि थोड़ा कोई गुस्सा होगा, थोड़ा कोई हंसेगा, या आप थोड़ा हंसोगे, थोड़ा गुस्से में रहोगे, बट यू नेवर शो, जैसे बोलते हैं लार्ज चेंजेस, लार्ज चेंजेस, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा इमोशन, थोड़ा ये सब बैलेंस रहता है, और आपका सबसे बड़ा ग्रोथ होता है वो होता है आपके गोल में फिर इससे, ठीक है, लेकिन आप गुस्सा बहुत ज्यादा कर दे रहे हो, फट से एकदम कुछ भी बड़ा बड़ा कर रहे हो, और इसका आपका गोल का जो ग्राफ है वो नीचे रह जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको बैलेंस करते लाइफ में चलते रहना है, और इसके लिए बोलते हैं इमोशन पे कंट्रोल रखना है, इमोशन पे कंट्रोल रखना है, आप सेलिब्रेशन करना है, जिस दिन आप डॉक्टर बन जाओ, जो भी आपका एम है, आप उस दिन सेलिब्रेट करना, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, आप वो सब जो फ्रूट है पूरा उसको लेके नहीं, हाँ ये चीज अलग है कि आपको अपने वो पोजीशन पे अपने को देखते रहो कि हाँ आप वो बनने वाले हो, डिजायर करो जॉब में आप जाओगे तो क्या तूफानी करने वाले हो, कैसे अच्छा से करोगे सब कुछ, पैसा हो चाहे पीस हो, पैसा भी भरपूर कमाओ, करोड़ों कमाओ, जितना आपका मन करता है, या किसी का हेल्प करना है तो जितना आप सोचो दिमाग में, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उसको सोच के ये नहीं कि दूसरों के साथ अपना रिएक्शन, आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में लोग जाते हैं, वो आईएएस बनने से पहले ही आईएएस बन जाते हैं, मतलब क्या, एग्जाम क्लियर करने से पहले वो दूसरों से ऐसे बिहेव करते हैं कि वो आईएएस हैं, लेकिन ये गलत चीज है कि थोड़ा आप पहले से इतने स्ट्रिक्ट, जबकि आप किसी आईएएस को थोड़ी देखो कि वो स्ट्रिक्ट रहता है या ऐसा कुछ है, लेकिन एक नोशन है, इसी तरह से आप जो इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का होता है ना कि फॉल्स बिलीफ है, और आजकल इंटरनेट पे आपको बता दिया जा रहा है कि आपको वॉर जीतना कैसे है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करिए आप वॉर जीत जाओगे, कम ऑन, मोटिवेशन का नाम पे यही दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल वॉर लड़ने की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, यू आर नॉट बिंग टॉट हाउ टू फाइट दी वॉर, लाइक अगर नीट एग्जाम क्लियर करना है तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, फिर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करना होता है, फिर आप पेपर सॉल्व करते हो, मिस्टेक करते हो, एग्जाम देते रहते हो, आपका जो बोलते हैं ना एग्जाम का फियर दूर होता रहता है, अपने मिस्टेक से हमेशा सीखते रहते हो और डेटा गैदर करते रहते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, अल्टीमेटली आप ये सब चीजें वॉर लड़के एग्जाम क्लियर करते हो नीट जैसा, नीट मेडिकल का एग्जाम है डॉक्टर के लिए, ये सेम आईएएस यूपीएससी सब सर्विसेज के लिए, सब ये सबका एम, इंजीनियर्स का भी यही एम होता है, तो ये चल रहा है कि यू आर टॉट हाउ टू फाइट अ वॉर बट विदाउट बीइंग इन दी वॉर, आपको बिना वॉर में ले जाए, आपको बताया जा रहा है कि देखिए ऐसे वॉर जीत जाओगे आप, अरे तो ये तो पानीपत की लड़ाई बताई जा रही है हमको, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, और बोलते हैं ना पूरा सिर्फ टॉपिक अलग हो गया, अदरवाइज यही चीज की जा रही है, आप लोग सिर्फ गोल ओरिएंटेड रहें और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसी के लिए सबके लिए इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो ये आप जो हाइपर रिएक्शन है, जो जितनी बातें मैंने की वो आप सब बैलेंस कर लेते हो। सो जॉन मेयर एंड पीटर सैलोवे यूज्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर फर्स्ट टाइम, डैनियल गोलमैन 1995 में पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन अ लार्ज स्केल, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा सब, इसके इंटेलिजेंस क्या होते हैं, रिसर्च लाइक जॉन मेयर researchers sorry like John Mayer and Peter Salovey, कोई इसमें इनकी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है, कोई गाली वाली नहीं दे रहे, डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू परसीव and monitor one's own
एंड अदर्स इमोशन। सिंपल देखिए, परसीव मतलब समझना आप दूसरे के इमोशन को, एंड मॉनिटर मतलब अप्लाई करना वंस ओन एंड अदर्स इमोशन। यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ, देखिए सब लोग बोलते हैं इमोशनल इंसान है या इमोशनल है। जी इमोशनल होना खराब नहीं होता है, इमोशनल डिसीजन खराब होते हैं। आप बहुत हैप्पी हो, बहुत नाराज हो, दोनों टाइम में आप जो डिसीजन लेते हो वो जनरली रॉन्ग ही होता है। मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, बहुत तुरुप का इक्का, जैसे इवन नेपोलियन भी गुस्से में बहुत डिसीजन लेता था, अल्टीमेटली डाउन हो गया वो। तो इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना होता है। मैं कोई नहीं हूँ जो नेपोलियन के बारे में बोल सकता है, इतने ग्रेट इंसान के बारे में, लेकिन जैसी हिस्ट्री है वैसा बता रहा हूँ आपको। देखिए ये कोई एक पर्सन है, एक ये पर्सन है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस इसका हाई है। तो ये क्या करते हैं, देखिए पहले इसके ये अगर कुछ इमोशन दे रहे, जैसे रो रहे या हंस रहे, तो ये इसके इमोशन को पहले परसीव करती हैं। परसीव मतलब समझना। दूसरे बात, इसको दिमाग में एनालाइज करते हैं कि ये क्या है क्यों है, पूरा समझते हैं, और उसके बाद प्रॉपर आंसर देते हैं या रिएक्ट करते हैं या अप्लाई होता है। So, in order to understand, perceive the emotion of this person, you have to understand you should also have the emotion. जो उस फीलिंग से नहीं गुजरा है वो फीलिंग को समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या चाहती या चाहता है। समझिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि समझिए कोई दुख में है, तो वो दुख क्यों, पैसे की कमी है, मनी कम है ना, दिस पर्सन है, इसके पास भी पास में दिक्कत है, ही नोज और शी नोज कि पैसे की कमी होती है, तो ये क्या बोलेगी या क्या होगा। अब इस टाइम पे इसने कुछ बोल दिया ऐसी बातें इस पर्सन से, नाउ अब ये चाहे तो समझिए इसको बड़ा भरा बुरा बोल दिया कि तू क्या काम का दोस्त है, किसी काम का नहीं है, कहाँ मेरे यूज में आ रहा है, आज मेरे खराब दिनों में आया, ऐसा तो नहीं हुआ। सो अब ये इमोशनली जानता है कि ये क्या लॉकडाउन में ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये चाहे तो ये भी गुस्से में बोल दे, चल तू कौन सा बड़ा है आके मेरे को ही सुनाया जा रहा है, सुनाई जा रही है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो समझ जाए कि लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को समझ के, प्लस सोशल इंटेलिजेंस इसका अच्छा है कि ये कहीं डिप्रेस ना हो जाए। तो बोलेगा ये क्या पॉजिटिव बात है, बोलेगा करता हूँ मेरी भी कोशिश खराब, मेरी भी क्या हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं मेंटेन करता हूँ, तेरे को देता हूँ या देती हूँ। ऐसे टेंशन मत ले यार, कहीं से और जुगाड़ है, समझ खाना नहीं मिल रहा तो राशन कार्ड की दुकान पे चले जा, नहीं तो गाँव चले जाओ ना, नहीं तो एक काम करो मैं तेरे को थोड़ा राशन देता हूँ, लेकिन सर्वाइव कर जाओ यार, सर्वाइव कर जाओ लॉकडाउन में। तो ये सब चीजें पॉजिटिविटी, सो दैट कि ये पर्सन डिप्रेस ना हो जाए। समझ गए, सिंपल क्या, परसीव करता है, समझ पाता है, दूसरा एनालाइज करता है और उसके बाद रिएक्ट करता है, अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है। सो अगर आपका इमोशन दूसरे का समझना है तो आपके पास खुद इमोशन होना चाहिए, तभी आप वो इमोशन के लेवल समझ पाते हो। इसलिए जब सोसाइटी बोलती है इमोशनल है इमोशनल, तो वो इमोशनल इस चीज को लेके बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इमोशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, इमोशन दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कोई दुख में है, रो रहा है, तो सामने खुद भी बैठ के रो रहे हैं, सो ये एक तरीका हो सकता है। किसी और का तरीका होता है कि वो उसको दिलासा दे सकता है, या वो सॉल्यूशन दे सकता है, या और हार्ड बन के चुप करा सकता है उसको, ये सब क्या चालू है, तो इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। समझ गए आप लोग। तो EQ लेकिन यही है, परसीव, एनालाइज एंड देन रिएक्ट। तो इसके लिए आपके पास मैंने सिर्फ एक ही चीज बताना है कि आपके पास इमोशनल होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। आप कंटिन्यूसली अगर ये चीज कर सकते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन मैन, यू विल बी द मास्टर पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड इफ यू नो एवरीथिंग कि ये क्या होने वाला है। एंड ये लोग रहते हैं जो आगे की चीजों को समझ जाते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सोसाइटी में भी और लोगों को भी सब समझ जाते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और जो प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, हमारे इंडियंस के इमोशन को जानते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये फॉरेन कंपनी है लेकिन नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर रखा है। सो सबको है, तो ये आप बहुत सारी चीजें इमोशन के गेम पे खेल सकते हो। अब ये नहीं बोल रहा कि आपको चूसना है, ये आपके ऊपर पूरा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। सो
टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, ये हम लोग पूरा फिर से कर लेते हैं। इज डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू परसीव एंड मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स, अपना भी और दूसरे का इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। तो उनमें फर्क समझ पाए कि इमोशन में क्या और गाइड भी कर पाए। तो मैंने आपको वही बताया कि लॉकडाउन वाला जो अभी एग्जांपल लिया, दे प्रेजेंटेड एन एबिलिटी बेस्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन? ये जो रिसर्चर्स थे। एंड डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एज सेट ऑफ फॉलोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब कॉग्निटिव मतलब सोच समझ के करते हैं हम लोग चीजें, कॉग्निजेंस होता है, हमको पता रहता है। परसीविंग इमोशन, पहला पॉइंट, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, खुद का भी और दूसरों का भी समझ पाते हैं कि ये इमोशन क्या है। बोलते हैं ना, ये सब बोलते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, तो ये सब सिर्फ ये इमोशन नहीं है, मतलब हम लोग कोई रो रहा है तो समझ पा रहे हैं कि ये फेक इमोशंस हैं। यूजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट वेरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो उसे अप्लाई करता है किस चीज के लिए? बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, द एबिलिटी, जो मैं एनालिसिस करने को बोल रहा था, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल लैंग्वेज। तो बोलते हैं ना, तो जो लव बर्ड्स रहते हैं बोलते हैं सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें हो गई, तो वही इमोशनल लैंग्वेज होता है कि अगर कोई सिर्फ मुंडी नीचे कर ले या ऊपर कर ले, आप सब समझ पा रहे होंगे, इंटेलिजेंट ज़्यादा होंगे। एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस इमोशंस, तो हर एक रिलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं डॉग का ले लूँ, डॉग पूंछ बहुत हिलाता है तो उसका मतलब क्या? बहुत हैप्पी है। वहीं पे कैट की जो पूंछ है, अगर वो मोटी हो जाए, उसके जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाए, मतलब क्या हो, वो या तो अटैक करने वाली है या तो डरी हुई है। मैनेजिंग इमोशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं वही चीज़ बता रहा था जो आपको नेट पे वॉर वीर के बारे में बता रहा था ना, कि हाउ टू फाइट अ वॉर, ये सब बता रहे हैं, बट विदाउट टेकिंग यू टू वॉर। ये इमोशन को सिर्फ हमारे डोपामाइन को बर्स्ट किए जा रहे हैं कि मस्त यूज़ करो, मस्त यूज़ करो। अल्टीमेटली हमसे जो लोग नेट पे नहीं है वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारा लॉस होता है, जो मैंने आपको लाइन्स के थ्रू ऐसे बताया था। द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। सो घर में अगर कोई है जो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है चीज़ों, या हमेशा हर पॉइंट पे इमोशनल होते हैं, तो ये बोलते हैं ना, सेंटी बोलते हैं हम लोग, कि अरे यार सेंटी हो गई या सेंटी हो गए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब मॉडल उन लोग ने प्रोड्यूस किया था। अब इसके बाद जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बॉक्स मटेरियल, ये मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइस। सो बने रहिए, वो आज के प्रेजेंट ज़माने की, प्लस एआई जो है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। सो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। सो बने रहना नेक्स्ट वीडियो में गाइज, प्लीज अपना सपोर्ट इस तरह जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।